नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम धुरंधर की बात करने वाले हैं। देखिए, 24-25 दिन हो चुके हैं। धुरंधर की चर्चा जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है। ना यहां पे खत्म हो रही है, ना पाकिस्तान में खत्म हो रही है। तो इंडियन मीडिया लेटेस्ट का अपने बंटी भाई का वीडियो है, लेकिन भाई उसके पहले वीडियो शुरू करें उसके पहले भाई पाकिस्तानियों को जला देने वाली इंफॉर्मेशन देनी तो बहुत जरूरी है ना। तो पाकिस्तानियों 1100 करोड़ रुपए, ये स्क्रीन देख रहे हो, 1100 करोड़ रुपए को भी धुरंधर फिल्म जो है वो पार कर गई है। और यकीन मानो इसका पार्ट 2 आने वाला है बहुत जल्द। वो कहां जाएगी इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। एक्चुअली जब भी पैसे वैसे की बात होती है ना, तो हमें पाकिस्तानियों को जलाने में बड़ा मजा आता है। एक तो पैसे हमारे पास बहुत ज्यादा है, दूसरा ये कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो हमसे कमजोर है। अब तुम्हारे यहां हमारे यहां डॉलर, यार हाँ डॉलर से याद है यार, भैया मोदी जी कुछ डॉलर को करिए। 85 रुपए का नहीं, 85 क्या, मुझे अगर 90 के आसपास पहुंच गया भाई, ये ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल इस पर काम करना पड़ेगा। पता है कि पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान करूं, अमेरिका की तरफ से साजिश की जा रही है, हम भी डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने भी की हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे कि भैया जरा इसको कम करिए। वैसे ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ। इस पे कि और कितना नुकसान होगा हमारा अमेरिका से पंगे लेने का। हमने पंगे नहीं लिए, अमेरिका ने हमसे पंगे लिए। तो खैर ये मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जरूर कुछ करना चाहिए डॉलर के रेट को और नीचे आने के लिए। भाई 90 के आसपास पहुंच गया है और ये ठीक नहीं है। हाँ वैसे पाकिस्तान में 250 के पार है, वो अलग बात है, लेकिन देखिए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि करेंसी का जो लेवल है वो हमारा 1 रुपये, उनका 4 रुपया। तो इससे क्या हुआ है कि जो अगर 1100 करोड़ रुपए इधर हो गए, तो भैया 11 चौके 44, 4400 करोड़ रुपए उधर हो गए ना। 4400 करोड़। पाकिस्तानी इतने पैसे देख कर कहेंगे हाँ इतने पैसे तो होते ही नहीं है जी जनाब। लेकिन हमारी एक फिल्म ने पाकिस्तानी रुपए में 4400 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर लिया है। और जब इसका पार्ट 2 आएगा तो समझ लो कि सारा गोलमाल लेके ना पाकिस्तानी में 10,000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। और 10,000 करोड़ में तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है। वैसे बहुत कुछ होने से याद आया, बधाई हो पाकिस्तान, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन गए हो। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ गई है, तुम्हारे अखबार डॉन ने भी छापी है कि 2026 जो है वो 5वां सबसे बड़ा मुल्क तुम बन गए हो आबादी के लिहाज से, मतलब बच्चे पैदा करने के लिहाज से। अब ये अलग बात है कि यूएन ने अपनी रिपोर्ट में और भी कई बातें कही है, कहा है कि जी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, और भी बदतर है, डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस एक ही चीज तुम लोग बढ़ाए जा रहे हो, दबा के बच्चे पैदा कर रहे हो तुम लोग। तो भैया मैं कहूंगा यूएन वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम होते कौन हो पाकिस्तानियों को ये रोकने वाले कि बच्चे पैदा मत करो। ये पाकिस्तानियों का राइट है, ये उनका इस्लामिक बिलीव है, वो बच्चे पैदा करेंगे। भारत वालों से नहीं करो भैया, भारत वालों में करोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम लोगों को, बता रहा हूं मैं। भारत में बहुत जल्द कानून आने वाला है, मैं अभी से चेतावनी दे रहा हूं। बच्चे पैदा ज्यादा करोगे इधर तो सब जाएगा, कुछ ना मिलेगा। जो अभी फ्री में बैठ के खा रहे हो ना, फ्री का राशन ये वो, हम लोग हम टैक्स देते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, हम काम करते हैं, दिन रात हम जूझते हैं, और उसके बाद सरकार जो टैक्स लेती है वो सरकार दे देती है इन भिखमंगों को। फ्री में अनाज ले जाओ जी, फ्री में ये करो जी, फ्री में वो कर दो जी। रिजर्वेशन भी दे देती है कि भैया जाके जो मन करे वो करो। देखो मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जरूरतमंद को, उसमें जाति नहीं देखनी चाहिए। जो भी गरीब है, जिसको भी जरूरत है रिजर्वेशन की, उन सबको रिजर्वेशन। भाई संविधान में आप एक तरफ कहते हो कि हमें इक्वालिटी चाहिए, तो इक्वालिटी तो फिर हर जगह चाहिए होगी ना। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक ब्राह्मण गरीब है बेचारा, 100 पुश्तों से वो गरीबी झेल रहा है, और उसके घर का बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिले। ये तो इनइक्वालिटी होगी ना, ये तो इक्वालिटी नहीं हुई है, तो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि भैया किसी का भी बच्चा हो, अगर वो गरीब का बच्चा है, जाति मत देखिए, धर्म मत देखिए, जिस भी गरीब का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है या कहीं भी, उसको रिजर्वेशन दीजिए, पूरा सपोर्ट करिए। लेकिन वहां पर नहीं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, कहां की खबर है यार, कि वो एमबीबीएस में उस लड़के का दाखिला है, वो शायद 12 या 13 साल हो चुके, खबर मिल जाएगी तो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा।
वो 12-13 साल से वो एमबीबीएस क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, ना वो कॉलेज छोड़ रहा है, ना वो हॉस्टल छोड़ रहा है, ना वो पढ़ाई छोड़ रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। 12-13 साल से वो एमबीबीएस की डिग्री नहीं ले पाया है वो, और जगह घेर के बैठा हुआ है, हॉस्टल में भी रहेगा, सारी सुविधाएं लेगा, तो ये रिजर्वेशन ही है ना, यहां पर नहीं होना चाहिए। आप डॉक्टर रिजर्वेशन से नहीं बना सकते कि नहीं जी जो 100 में से 90 नंबर ला रहा है वो भी डॉक्टर बन रहा है, जो 100 में से 20 नंबर भी लेके आ रहा है वो भी डॉक्टर बन जा रहा है। भाई नहीं, ये आप देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप इंजीनियर ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन अफसोस बन रहे हैं ऐसे। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो कि गरीब है, जिसको जरूरत है रिजर्वेशन की, जिसको सपोर्ट की जरूरत है। ये जाति विशेष नहीं होना चाहिए, ये किसी की बपौती नहीं होनी चाहिए। एक जनरेशन भी आईएएस बन गई, दूसरी जनरेशन आईपीएस बन गई, तीसरी जनरेशन आईआरएस बन गई, लेकिन चौथी जनरेशन लिए जा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन लिए जा रहे हैं रिजर्वेशन। आप तो उन बेचारों का, अपने समाज के लोगों का भी आप हक मार रहे हैं, आपके समुदाय के लोगों का भी हक मार रहे हैं, जिन बेचारों को ज्यादा नीड है उसकी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझोगे। चलिए भाई, ज्यादा ज्ञान हो गया, वीडियो देखते हैं यार। इतनी ऑब्सेशन क्यों है बॉलीवुड को पाकिस्तान से? मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया, अब चीखें 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 निकलेंगी, कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक आवाज आएगी। ये भी मोदी ने लिखी है जी, बॉर्डर 2। ये शायद ये भूल गए हैं कि मोदी जी स्क्रीन वाली फिल्म नहीं लिखते हैं, मोदी जी लिखते हैं रियल वाली फिल्म। हलवा पकाओ। और पाकिस्तानियों के लिए तो स्पेशल फिल्म लिखी है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी जी मोटी चमड़ी के लोग हैं, रोटी खाने से इनका पेट नहीं भरता, इनका पेट जूते खाने से भरता है। धर्मेंद्र का जो मिजाज था टूवर्ड पाकिस्तान वो पॉजिटिव रहे हमेशा, और कभी एंटी पाकिस्तान मूवी नहीं की। ये सनी देओल को क्या हो गया, ये एंटी पाकिस्तान मूवीज कर रहा है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सनी पाजी कजन मैरिज की औलादे हैं, ये नहीं समझने वाले। इनको तो आदित्य श्रीधर का 1000 बार शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनकी सड़ी बूसी लियारी को इतना सुंदर करके मूवी में दिखाया, जबकि असली लियारी के एक भी गटर पे, मेन हॉल पे ढक्कन तक नहीं। देख रहे हैं ना क्या हालत किया लियारी का, कंडर ही कंडर। ये हमारे लिए बहुत बुरा हिसाब किताब है। और भी बहुत सारी फुटेज है, तो पाकिस्तान की गंदगी तो क्या ही देखोगे आप। तो मैं बोल रहा हूँ इसमें मान लो आप। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन गटरों पर ढक्कन नहीं लगाती है, लगा देती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चोर उठाए गिरे नशेड़ी लोग हैं, उन ढक्कनों को उखाड़ के ले जाते हैं और बेच देते हैं, और आए दिन बच्चे गिर गिर के उसमें मर रहे होते हैं। लियारी के रियल फुटेज देखने के लिए जो वहाँ के लोकल ब्लॉगर है ना, उनके वीडियो देखिए आप जाके, आपको पता लगेगा इतना घिनौना और गंदा है लियारी। देखने के बाद में आपको घिन आने लग जाएगी, आपको लगेगा आदित्य दर भाई ये तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है हमारी ऑडियंस के साथ में, कि जैसा लियारी था वैसा दिखाना चाहिए था भाई। तुम क्लब दिखा रहे हो, डिस्को दिखा रहे हो, भाई पाकिस्तान को इतना सुंदर बना के दिखाने की क्या जरूरत थी, जैसा है वैसा दिखाते। खैर आदित्य दर को बहुत बहुत मुबारकबाद, पिक्चर ने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, जिसमें तो गल्फ कंट्री में लगी भी नहीं, पाकिस्तान में लगी नहीं, तब मूवी ने 1000 करोड़ कमाए। आप सोचिए अगर इन कंट्री में भी लगती तो कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमाती। लोग ने फिल्म भी बनाया, जो भी हो जिसने भी ये बनाया बिल्कुल गलत किया उसने। वो तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया था, इन्हों का क्या जरूरत था दिखाने का। अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया जाए। अरे चाचा, डिफेम उसे किया जाता है जिनकी कुछ इज्जत होती है। तुम्हारा पीएम तो नाक रगड़ के भीख मांगता है। IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। अक्सर बहुत सारे भाई लोग ये कमेंट करते हैं कि हम हमारी इनकम, इन लोग ने एक सियासत बनाया, इन लोग ने एक सियासत कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू हुई, आवाम को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, लियारी वालों को बड़ा पॉपुलर कर रहे हैं ये लोग। बज़ाहिर इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आदित्य धर हैं, लेकिन असल में स्क्रिप्ट और हिदायतकारी साफ रॉकी नजर आ रही है। ये तो झूठ दिखा रहे हैं, हमारी तौहीन कर रहे हैं, हमारी मुल्क को नीचे। मतलब रॉ वालों की स्क्रिप्ट भी देखी है क्या तुम लोगों ने, कि कैसे लिखते हैं रॉ वाले स्क्रिप्ट? कमाल के लोग हो यार, साला हम भारत में रहकर आज तक ना देख पाए कि रॉ वाले स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। वैसे स्क्रिप्ट तो हम भी लिखते हैं यार, आज तक हम ये देख ना पाए कि रॉ वाले कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं। भाई तुम लोगों ने देख लिया यार, गजब दूर की नजर है यार, हैं? तभी देख लिया था ना, चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। गुड। गिरा रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। मैं कब हो गया ये?
और दूसरा हमें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। तुम ऑफिशियल दहशतगर्द हो, सुनते जाइए जरा, पैदाइशी आतंकवादी हो, सुनते जाइए जरा, दुनिया तुम्हारा काला सच जानती है, सुनते जाइए जरा, बस तुम्हें डिनाइड मोड पे रहते हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इंडिया का प्रोपेगेंडा है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हमारा मुल्क तरक्की में जा रहा है। कि पाकिस्तान को किस तरह भी बदनाम किया जाए, इन्होंने फिल्म के थ्रू हमें बदनाम करना चाहा है, मगर हम अल्लाह के हुक्म से मुसलमान हैं। अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के हम इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह के हमें किरदार शो। चोर को ना बार बार ये साबित करना पड़ता है कि मैं चोर हूं, नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, तो सर्टिफिकेट देता है मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन इससे हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना। तुम लोग फर्जी मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो, इसलिए बार बार कहते हो कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं। आज तक मैंने सऊदी अरब वालों को ये कहते नहीं सुना कि हम मुसलमान हैं, यूएई वाले को नहीं सुना कि हम मुसलमान हैं, टर्की वाले को नहीं सुना, ओमान को नहीं सुना, इनको नहीं सुना, उनको नहीं, ये बांग्लादेशी और ये अफगानिस्तान वालों तक को नहीं सुना है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हर बात में कहते हो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब काहे तुम लोग को सर्टिफिकेट की जरूरत है, काहे तुम लोग को बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि तुम लोग को भी अंदर से पता है कि कोई तुम्हें मुसलमान मानता नहीं है, ना टीटीपी वाले मुसलमान मानते हैं, ना अफगानिस्तान वाले मुसलमान मानते हैं, और मैं भी नहीं मानता तुम लोग को मुसलमान। फेक मुसलमान हो तुम लोग, फर्जी। कभी भारत के मुसलमानों को कहते हुए सुना है कि हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं जी, हम मुसलमान हैं जी? भारत के मुसलमान भी नहीं कहते, क्या कहते होंगे, मेजोरिटी नहीं कहती। मैं किरदार शो करना चाहते हैं। असल में जो तुम किरदार हो ना वही शो किया है, और सच्चाई देखकर तुम लोगों को लग रही है मिर्ची। हमें इंटरनेशनल लेवल पे डिग्रेड करने की कोशिश करनी थी। लियारी गैंग सारी दुनिया को पता है 80 और 90 की दहाई में, तो ये 35 साल बाद नरेंद्र मोदी को क्यों याद आ गया इस तरह की एक फिल्म बनाई गई। मैंने वो दौर देखा है, मगर वो अबे चपड़ गंजू, 80 और 90 की दहाई में रहमान डकैत कब था बे? कब मारा गया रहमान डकैत? चौधरी असलम कब था? वो कब मारा गया है? 80s 90s में नहीं मरे ये लोग। नहीं है कि नारा? आप लोग जाकर गूगल कर लीजिए प्लीज। जिसको भी लग रहा है कि शक है, आप लोग प्लीज, मैं कोई सबूत नहीं दूंगा, आप लोग जाके गूगल करिए कि रहमान डकैत कब था लियारी में, उजैर बलूच कब था लियारी में, एसएसपी जो है वो कब था लियारी में। ठीक है, मगर वो दौर इतना भी खतरनाक नहीं है जितना इन्होंने दिखाया है। आज देखो लियारी माशाल्लाह पहले से भी कई गुना बेहतर और अच्छा है। गवर्नमेंट सर्विस है जमाने में लियारी था, आज का तुम लियारी देखो पूरा कंडर है। अभी देख रहे हैं, सारा दुनिया देख रहे हैं, कंडर है पूरा। सारे हुक्मरानों ने लियारी को तबाह बर्बाद किया, सारा फंड खा लिया इन्होंने। अब देख रहे घूम रहे पूरा लियारी। उस जमाने में जमाने बहुत फर्क। हमारी कौम की बेइज्जती हो रही है, हमारी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रहा है, हमारा हुकूमत का नाकामी है जो ये रिलीज कर रहे हैं, फिल्म दिखा रहे हैं। वाह 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 वाह। फिल्म बनाता है, पागल है वो, पागल है, फिल्म बनाता है। हमारा लियारी बहुत अच्छा है। हम लियारी में नहीं है, दुबई में आए। हाँ, कौन बोलते हम लियारी में? हाँ, ये लोग खुद फिल्म बना रहे, वो खुद फिल्म में फिल्म बनाता है। आओ देखे हमारा लियारी को। दुबई है, दुबई। अम्मा की बातें सुनकर दुबई ने शर्मसार होकर सुसाइड कर लिया। मैं इंडिया वालों को, अपने भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं पूरा वेलकम करना चाहता हूँ इंडिया को। पूरा इंडिया आए हमारे पास, विजिट करें। आपको लियारी घुमाऊंगा, एक एक गली घुमाऊंगा। आप अपने आईफोन के साथ आओ, आप विजिट करो। ये भाई पक्का आईफोन छीनने के चक्कर में लगा हुआ है। ऐसी कौन सी कंडीशन है भाई, तुमको कहीं घूमने जाना है और तो तुमको आईफोन साथ लेके जाना है? मतलब जिस बेचारे के पास आईफोन नहीं है तो वो तो कोई घूम ही नहीं सकता। क्या लॉजिक देते हो यार पाकिस्तानी हो। मत क्या करो कजन मैरिज भाई, क्या हाल हो गया तुम्हारा, कुछ भी बोले जाते हो, कुछ भी। वो कहते हैं कि ये जो बाबू डकैत है, लालू की जगह बाबू कहते हैं, इसके रहमान की माँ से ताल्लुकात थे। हाँ, ये कितना बड़ा इल्जाम है कि ये रहमान नाजायज बेटा था, इस वजह से इसने माँ को मारा। इलिसिट रिलेशंस। ये कितना बड़ा इनका दूर से ताल्लुक ही कोई नहीं। अब इस वक्त जब हम इस प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अहले लियारी सरापा एहतिजाज है इस बात कि हमारे सरदार पे और हमारे सरदार की माँ पे, हमारी सरदारनी पे नाजायज ताल्लुकात का शुबा, इल्जाम ये धरा गया फिल्म में, वो इस पे सर हम खड़े हैं और इस खौफनाक अंदाज से पूरे दुनिया में एहतिजाज हो रहा है इस पे। चाचा, मूवी ने 1000 करोड़ कमा लिए है। तुम्हारे एहतिजाज करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा एहतिजाज उस भौंकते हुए कुत्ते की तरह है जो चलती कार पे भौंकता है। उसको लगता है कि मैं भौंकूंगा तो कार रुक जाएगी, तो तुम्हारे भौंकने से मूवी नहीं रुकेगी। और बहुतों ने भौंका, तुम्हारे भाई यहाँ हिंदुस्तान में भी रहते हैं छोटे मोटे। जितना रोकने की कोशिश की गई उतनी ही बैरियर तोड़कर भागती चली गई मूवी। वैसे हकीकत क्या है? मारा तो था उसने अपनी वालदा को,
तो वो कहते हैं कि किसी और से नाजायज ताल्लुकात की वजह से मारा था। हाँ, ये बात ठीक है। देखिए, मैं इससे तो इनकार तो क्या झूठ दिखाया बे? बताया कि उसकी मां के नाजायज ताल्लुकात थे। अब किससे दिखाया नहीं दिखाया वो अलग बात है। थे ना, उसकी मां के नाजायज ताल्लुकात तो थे। तुम्हें कैसे पता कि वो उसका नाजायज बेटा नहीं था? तो नाजायज ताल्लुकात की बात भी तुमने मान ली कि उसकी मां के थे। तुमने ये भी मान लिया कि रहमान डकैत ने अपनी मां को मारा था। और ये दोनों ही बातें दिखाई गई हैं कि भाई रहमान डकैत की मां के नाजायज ताल्लुकात है किसी से, और रहमान डकैत ने अपनी मां को मारा था, कत्ल किया था। ये दोनों ही बातें दिखाई गई हैं। उसके बाद तुम अब जो है मुल्ला फकीर बनने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं 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 नहीं, गलत दिखाया जी, गलत दिखाया जी, नहीं नहीं नहीं। और मियां असलम के साथ नहीं था नाजायज ताल्लुकात, मियां महमूद के साथ था। अबे उल्लू के पट्टों, अपनी बेइज्जती करते हो तुम लोग। ऐसे तो इनकार नहीं कर रहा। रहमान ने खुद मारा था मां को। रहमान, ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब मसला क्या है? कहते हैं किसी और से नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि भारत ने हाँ, रहमान को नाजायज बेटा बना ये असल बात ये कितना गलत पोर्ट्रे किया। कोई सेंस है इस बात की? इसकी वजह से ये सारे मामलात जो है ना, मैंने कहा 5 से 10% कुछ हकाइक होंगे, बाकी सारे का सारा फिल्मी सीन ही है। और ये ड्रामा निगारी फिल्मी सीन जो है ना, ये बॉलीवुड ने पाकिस्तान को शर्मसार करने के लिए, खुदा न खासा नीचा दिखाने के लिए। आप सही बात की है। तुम लोगों को जितना शर्मसार किया जाए ना, उतना कम है। ये जो अभी जो फिल्म, चलो वीडियो खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया यार ये इनकी बकवास सुन करना। अच्छा सुनो, जब ये फिल्म है, जब ये ड्रामा है, जब इसमें सिर्फ 5 और 10% बकौल तुम्हारे ही सच्चाई है, तो इसने तुम्हारे में इतनी आग लगा दी है, तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लग रही है। इट मीन्स कि बेटा 5-10% ही इसमें काल्पनिकता है, 95% 90% सच्चाई है। तभी तुम लोग इतना जल रहे हो, तभी तुम लोग की इतनी सुलगी है। अरे बाप रे बाप, इस फिल्म ने तो हमें नंगा कर दिया। हम तो अब तक इसके छुपा कर रखे थे, तहों में छुपा कर रखा था हमने, कराची की गटरों में छुपा कर रखा था, लेकिन इन्होंने तो नंगा कर दिया यार, सच्चाई दिखा दी। अब तो ये कंडम करना पड़ेगा। बताओ यार, अपने आप को तुम लोग एक्सपोज कर रहे हो यार, अपने आप को। अम्मा जी बता रहे हैं कि लियारी तो दुबई है, तुम बता रहे हो कि नहीं वो उसकी मां के नाजायज ताल्लुकात तो थे, लेकिन किसी और के साथ थे, फिल्म में दूसरे के साथ दिखा दिए गए हैं। नहीं नहीं, उसके साथ नहीं थे, उसके साथ थे। बताओ यार, सही बात है बंटी भाई ने सही कहा, कजन मैरिज की पैदाइशों। तुम्हारा दिमाग यही पता चल जाता है कि तुम्हारे दिमाग कितना आगे तक पहुंचा हुआ है। अबे आगे तक नहीं, वो नीचे पहुंच गया है, माइनस में है। और ये सिर्फ और सिर्फ कजन मैरिज की पैदाइश होने की वजह से। वैसे कजन मैरिज से याद आया, अरे रे 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 अरे रे रे, तो आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी उसी के भाई से कर दी। स्क्रीनशॉट लगाओ बे, अपने भाई के बेटे से कर दी। बताओ यार, अपने चाचा के बेटे, मतलब अपने चचेरे भाई से लड़की की शादी करा दी। भाई आसिम मुनीर और उसके भाई का खून तो एक ही है ना, ब्लड एक ब्लड है ना, एक ब्लड वालों के बीच में उसका बच्चा इसका बच्चा, दोनों के बच्चे एक दूसरे के बच्चे हुए। यही होता है ना भाई, ये तो ब्लड रिलेशन है। लेकिन आसिम मुनीर ने शादी करा दी भाई अपनी बेटी की अपने चचेरे भाई के साथ। बताओ यार, ये तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, ये तो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, तो बिल्कुल भाई है भाई। भाई आपकी बुआ, आपकी मौसी, आपके मामा, आपके चाचा, इनके बच्चे तो ब्लड रिलेशन में हैं, एक दूसरे के ब्लड रिलेशन में भाई बहन होते हैं। बाकी तो थोड़ा दूर का रिलेशन होगा, चल भी जाएगा, ये तो बिल्कुल क्लोज वाला है। लेकिन खैर, ये तो उल्टी जमात वाले लोग हैं ना, ये तो उल्टी जमात वाले लोग हैं। ऊंट मूत्र कह दिया गया, पीने को तो पीते चाहे कुछ भी। चलो ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो भैया धुरंधर वालों, बहुत कमाल का काम किया, धुआं उड़ाते रहो इनका, ऐसे ही धुआं उड़ना चाहिए आने वाले कुछ सालों तक। आप दोस्तों क्या कहते हो, कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।